मैं प्रेत पारिक विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने यहाँ पर संयुक्त फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 अध्याय 1 है संयुक्त फलन, जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन ने संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा। इसी चैप्टर में अपन को दे रखा है प्रतिलोम फलन। कौन सा? प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इसके बारे में भी अपन को काफी हद तक अध्ययन करना है। इसमें से अपन को पता है जो अपना जो ये चैप्टर है 3 नंबर का है। इसमें से अपने 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो संयुक्त फलन वाली जो मैंने पहले वाली वीडियो बना रखी है उनमें से पूछा जाता है। मैक्सिमम जहां तक अपन इतने सालों से अपन देख रहे हैं तो उनमें इसी चैप्टर से अपन को जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इससे अपन का प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर वाला स्टार्टिंग का सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो प्रतिलोम फलन, और इसके बाद में अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे द्विचर संक्रिया। इनमें से पूछा जाता है, और इनमें भी प्रतिलोम फलन और द्विचर संक्रिया, इनमें भी सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रतिलोम फलन इसमें से ही पूछे जाते हैं। तो अपन को सबसे ज्यादा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो प्रतिलोम फलन से पूछा जाता है। तो अपन को इस टॉपिक को एकदम सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपन को समझना है, और अपन को 2 नंबर इसके अंदर अपन को पक्के करने हैं। तो अपन इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले प्रतिलोम फलन। यदि अपन माने यदि फलन f a से b में परिभाषित हो, एक फलन अपन ने माना है f जो कहां से कहां परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, एवं f मतलब फलन f एक की आच्छादक हो। कैसा हो? एक की आच्छादक हो, एक ही आच्छादक हो, तो f इनवर्स प्रतिलोम फलन, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा, जो b से a में परिभाषित होगा। जो f इनवर्स कैसा लिखता हूं? f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। एक बार दोबारा देखो अपन ने क्या लिखा। अपन लिखा है यदि f a से b में परिभाषित है, एक फंक्शन अपन को f दे रखा जो a से b में परिभाषित दे रखा है, एवं f एक के आच्छादक हो। वो फलन कैसा होना चाहिए? एक के आच्छादक होना चाहिए, तो ये f इनवर्स का अस्तित्व होगा। प्रतिलोम फलन क्या होगा? अस्तित्व में होगा, वरना अपन उसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, वरना उसका प्रतिलोम फलन अपने पास अस्तित्व ही नहीं होगा। इसका मतलब है पहले अपन को ये छोटी होनी चाहिए, अपन को निश्चित रूप से होना चाहिए कि f जो फलन दे रखा वो कैसा होना चाहिए? एक की आच्छादक होना चाहिए। तो अपन को यदि कहेगा कि इसका प्रतिलोम फलन अस्तित्व में है क्या, तो अपन को वो फलन एक के आच्छादक ज्ञात करना होगा। तब अपन उस फलन के लिए देखना होगा कि वो एक के आच्छादक है क्या। एक के लिए आप जानते हो प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव की अलग अलग मैपिंग बननी चाहिए। वो फलन कैसा होता है? एक की। और आच्छादक में अपन क्या कहते हैं कि अपन के जो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव है उसके प्रत्येक की पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक अवयव क्या होनी चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होनी चाहिए। वो फलन क्या कहलाता है? एक की। वो मेरे पास क्या रहता है? आच्छादक। तो ये दोनों ही चीजें होंगी, यानी दोनों ही चीजें होंगी, तो वो फलन क्या कहलाएगा? एक की आच्छादक कहलाएगा। वो फलन कैसा कहलाएगा? एक की आच्छादक। तो अपन को यदि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व चेक करना है तो अपन एक के आच्छादक चेक करेंगे पहले कि एक के आच्छादक होना चाहिए। यदि अपन से सीधा ही कहता है कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो अपन को एक के आच्छादक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे अपन f इनवर्स ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे अभी अपन प्रश्न लेंगे, उनमें अपन समझेंगे। लेकिन अपन को ये बात एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि
किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होता है यदि वो फलन एक ही आच्छादक हो। यदि वो फलन कैसा हो, एक ही आच्छादक हो, तो वो कैसा होता है, उसका प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होता है। और अस्तित्व में होगा तो अपन क्या कहते हैं, एफ इनवर्स कैसे विद्यमान होगा, बी से ए में विद्यमान होगा, बी से ए में विद्यमान होगा यानी परिभाषित होगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक मेरे पास ए से दे रखा है, चलो मैं एक फंक्शन मान लेता हूं f ऑफ x बराबर अपन को दे रखा है 2x + 1, ये अपन को दे रखा है। ए सेट में मैं मैपिंग मान लेता हूं, एक समुच्चय दे रखा है मेरे को 1 2 3, और बी सेट अपन को दे रखा है, बी सेट अपन को दे रखा है, इसके अंदर अपन को दे रखा है 3 5 7, ये अपन को बी सेट के अंदर अवयव दे रखे हैं। तो अपन क्या कहते हैं, ये मेरे पास एक ए सेट, ये मेरे पास बी सेट, ये इसमें फलन एक परिभाषित फलन कौन सा है, f। इस सेट ए सेट में मेरे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3। अब इसका यदि अपन देखें तो इस एक का संबंध किससे होगा, एक का संबंध अपन f ऑफ x में एक रखें तो एक रखें तो मेरे पास कितना आएगा 3, बी सेट के अंदर 3 अवयव है। दो का संबंध देखें तो दो का मैपिंग मेरे पास क्या बनेगी, 5 बनेगी, और मेरे पास 3 की मैपिंग कितनी बनेगी, 7 बनेगी। चलो ये चीज तो अपन यहाँ पे फंक्शन के अंदर दर्शा दी, और यदि मेरे को दिखाना हो कि फंक्शन, तो मैं इसको इस रूप में भी दिखा सकता हूँ, f ऑफ x बराबर मेरे पास 1 की मैपिंग क्या बन रही है, 3 बन रही है, 2 की मैपिंग 5 बन रही है, और 3 की मैपिंग 7 बन रही है। और ये मेरे पास जो फलन दे रखा है f ऑफ x, ये कहां से कहां परिभाषित है, a से b में परिभाषित है। इस चीज को अपन को ये तीन चीज दी हुई है, और अपन को कह रहा है कि इसके अंदर तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, 2x + 1, जो अपन को फलन दे रखा है उसको अपन को परिभाषा दे रखा है, नियम दे रखा है, वो अपन क्या दे रखा है 2x + 1। ये अपन ने मान है कि अपन को दे रखा है, a सेट में अवयव कौन से दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, b सेट में अवयव कौन से दे रखे हैं, 3 5 7, ये अपन को अवयव दे रखे हैं। तो f ऑफ x, तो अपन इस नियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 1 के 3 से मैपिंग बन रही है, 2 की 5 से बन रही है, 3 की 7 से बन रही है। ये पूरा का पूरा अपन को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। और इसका प्रतिचित्रण दिखाऊं यानी चित्र रूप में दर्शाऊं, तो चित्र रूप में अपन ये दिखा सकते हैं कि फलन मेरे पास f है, वो मेरे पास a से b में परिभाषित है। फलन a से b में परिभाषित है, a की मैपिंग 3 बन रही है, 2 की मैपिंग 5 बन रही है, और 3 की मैपिंग 7 बन रही है। ये इतनी बात अभी क्लियर है। अब अपन को ये कहेगा कि जैसे फलन मेरे पास f ऑफ x 2x + 1 है, वैसे आप f इनवर्स ऑफ x ज्ञात कीजिए, f इनवर्स ऑफ x ज्ञात कीजिए। मतलब अब अपन इसका देखो उल्टा करेंगे, अपन क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि f ऑफ 1 की मैपिंग क्या बन रही है, 3 बन रही है, f ऑफ 2 की मैपिंग क्या बन रही है, 5 बन रही है, f ऑफ 3 की मैपिंग क्या बन रही है, 7 बन रही है। अब प्रतिलोम मतलब ये अपन ये कहते हैं कि बताइए f इनवर्स ऑफ 3 मैपिंग किसकी अवयव की बन रही है, यानी 3 की पूर्व प्रतिबिंब क्या बन रही है, 3 की पूर्व प्रतिबिंब, यानी 3 किस अवयव की मैपिंग बन रहा है, 3 किस अवयव की मैपिंग बन रहा है, 1 की। तो मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ 3 बराबर 1। इसी प्रकार से f इनवर्स ऑफ 5 बराबर क्या लिख सकता हूं, 2, और f इनवर्स ऑफ 7 बराबर क्या लिख सकता हूं, 3, यानी 7 किसकी मैपिंग बन रही है, 3 की बन रही है ना। तो ये अपन को एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अपन जब f इनवर्स यानी f इनवर्स मतलब इस 3 की पूर्व प्रतिबिंब को पूछ रहे हैं, प्रतिलोम फलन का मतलब f इनवर्स ऑफ x, तो अपन को पूछता है कि इसका f इनवर्स 3 की पूर्व प्रतिबिंब 1, 5 की पूर्व प्रतिबिंब 2, और 7 की पूर्व प्रतिबिंब 3। ये तो अपन चित्र को देख के इसके अंदर पता कर सकते हैं। लेकिन अपन जैसे f ऑफ x बराबर एक ही नियम निकाला है, वैसे अपन f इनवर्स ऑफ x बराबर क्या नियम लिखें ताकि मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर ये 3 रखूं तो मेरे पास एक आंसर आना चाहिए, 5 रखूं तो मेरे पास 2 आंसर आना चाहिए, 7 रखूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। तो मेरे को एक ऐसा यहाँ पर नियम बनाना होगा, और उस नियम के लिए अपन को इसके अंदर कह रहा है कि f इनवर्स आप ये चीज अपन को ज्ञात करनी है।
तो ये अपन याद कर सकते हैं। इस f ऑफ x को अपन ऐसा लिखें, f इनवर्स को यहाँ पर यदि अपन याद करें तो f इनवर्स ऑफ x बराबर इसी रूप में यदि मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास f इनवर्स में 3 की मैपिंग 1 बन रही है। 3 की मैपिंग क्या बनी 1, तो 3 को मैं लिख दिया। मेरे पास 5 की मैपिंग नहीं बनी है 2, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5,2। और मेरे पास 7 की मैपिंग नहीं बन रही है 3 बन रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 7,3। तो अपन f ऑफ x बताते हैं, उसमें तो अपन बताते हैं कि ये मेरे पास a से b में परिभाषित है और f इनवर्स कहां से कहां बताते हैं b से a में परिभाषित है। यानी इस फंक्शन में f इनवर्स में जो अपन प्रांत लेते हैं वो किसका लेंगे, b सेट का लेंगे, और जो मेरे को प्राप्त मैपिंग होगी वो कौन से सेट की आएगी, a सेट की आएगी। वो कौन से सेट की आएगी, a सेट की। तो f इनवर्स में अपन कौन से लेंगे, ये 3, 5, 7 ये किस सेट के हैं, b सेट के। और मेरे पास जो मैपिंग प्राप्त हो रही है वो कौन सी है, 1, 2, 3 ये मेरे पास किस सेट की प्राप्त हो रही है, a सेट से प्राप्त हो रही है। तो अपन क्या बताते हैं कि f इनवर्स ऑफ मेरे पास b से a में परिभाषित होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि ऐसे तो अपन सभी अवयव को ज्ञात कर सकते हैं, ये एक के आच्छादक अपन को क्यों कह रहे हैं कि f मेरे पास एक के आच्छादक ही होना चाहिए, वरना अपन प्रतिलोम फलन मेरे पास अस्तित्व में नहीं होगा, ऐसे अपन क्यों कह रहे हैं। तो देखो अपन कह रहे हैं कि मेरे पास वो कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव की मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक ही मैपिंग होनी चाहिए। प्रत्येक अवयव जो प्रांत में मेरे पास जो अवयव है उनकी मेरे पास अलग अलग मैपिंग बननी चाहिए, वही तो कहलाता है एक की। तो अपन यहाँ पे यदि मान लो सपोज करो कि मेरे पास 2 की मैपिंग भी 3 बनती, 2 की मैपिंग भी मेरे पास 3 बनती, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था कि f इनवर्स ऑफ 3 बराबर 1 बन गई और f इनवर्स ऑफ 3 बराबर मेरे पास 2 भी बन जाएगी। एक अवयव की 2 मैपिंग प्राप्त हो रही है, तो अपन यहाँ पर मेरे पास क्या नहीं बनता, फलन ही नहीं बनता। फलन की डेफिनेशन याद करो, फलन की डेफिनेशन में अपन क्या बताते हैं कि प्रत्येक अवयव की केवल और केवल मेरे पास क्या बननी चाहिए, एक ही मैपिंग बननी चाहिए, एक अवयव की 2 मैपिंग नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता, 3 की मेरे पास 1 भी बनता, 3 की मेरे पास मैपिंग 2 भी बनता। यदि मैं उसका उल्टा करूं यानी b से a के अंदर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनता, 3 की मेरे पास प्रतिबिंब 1 भी बनती, 3 की प्रतिबिंब 2 भी बनती। लेकिन फलन की डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता, यानी बाद में तो ये फलन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, फलन ही नहीं होगा, और फलन ही नहीं होगा तो अपन कह सकते हैं कि इसलिए वो मेरे पास फलन कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इसलिए अपन एक ही नहीं कहते हैं। आच्छादक में अपन क्या कहते हैं, आच्छादक में कहते हैं कि इसके अंदर जो मेरे पास प्रांत है, जो सह प्रांत है, इसके अंदर प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिबिंब होनी चाहिए, ये कैसा कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। अब सपोज करो इसके अंदर मेरे पास एक अवयव 2 और दे रखा है, इसकी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अब इसकी कोई पूर्व प्रतिबिंब बनेगी नहीं, यानी ये भी जो अपने पास फलन की डेफिनेशन है उसको भी अपन फॉलो नहीं करेगा। फलन की डेफिनेशन में अपन यह बात भी कहते हैं कि जो प्रांत होता है, अब अपन f इनवर्स में प्रांत मेरे पास कौन सा बन गया, b सेट बन गया। ध्यान रखना कि f इनवर्स में प्रांत अब कौन सा बन गया, b सेट। तो अब b के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब बननी चाहिए, तो अब यदि मेरे पास 2 होगा तो 2 की तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगी, 2 की कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगी, तो मेरे पास ये क्या नहीं रहेगा, फलन ही नहीं रहेगा। इसलिए f इनवर्स के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो फलन मेरे पास एक की और आच्छादक होना चाहिए, एक की और आच्छादक होगा तो अपन उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे, तभी उसका अस्तित्व होगा, वरना उसका अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर तो अपन ये बात कहते हैं, लेकिन अपन तो f इनवर्स ऑफ x का एक ऐसा नियम ज्ञात करना चाहते हैं, वो नियम कैसे ज्ञात करें, यानी अपन इसके अंदर प्रांत का मान रखते जाए और अपन को मैपिंग प्राप्त होती जाए। जैसे f ऑफ x में अपन 1 रखा 3 प्राप्त हो गया, 2 रखा 5 प्राप्त हो गया, 3 रखा 7 प्राप्त हो गया, यानी एक ऐसा नियम है जिसमें a के मान रखो और b के मान प्राप्त करो। ऐसे f इनवर्स में अपन ऐसा कौन सा फंक्शन ज्ञात करेंगे कि मेरे पास 3, 5, 7 अपन रखते जाए और अपन को मैपिंग प्राप्त होती जाए, तो उसके लिए अपन को यहाँ पर नियम ज्ञात करना है, एक ऐसा नियम ज्ञात करना है। उसके लिए अपन को 2-3 नियम अपन को 2 इसलिए बता रहा हूं, वो अपन को फॉलो करने हैं और f इनवर्स ऑफ x अपन ज्ञात करेंगे। उसके लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन को जो फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ x बराबर क्या दे रखा अपन को 2x + 1, इस पूरे सेट को अपन क्या मानेंगे, y के बराबर मानेंगे,
पूरे सेट को अपन किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x बराबर y, और यदि मैं f को इधर लेके जाऊं तो मैं इस सेट से कह सकता हूं f इनवर्स ऑफ y बराबर क्या आ जाता है, x। अपन यहां से क्या कहते हैं, यदि मैं इस f को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y, और ये x मेरे पास इधर रह जाएगा, तो ये मैं क्या कह सकता हूं, f इनवर्स y बराबर x। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपन इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं, 2x प्लस 1 बराबर y। यहां से अपन x की वैल्यू याद करेंगे, यहां से x की वैल्यू याद करेंगे तो वो क्या देगी, x बराबर y माइनस 1 अपॉन 2। यदि मैं यहां से x की वैल्यू याद करनी है तो ये 1 इधर जाएगा तो y माइनस 1, और गुणा के अंदर 2 है तो ये मेरे पास कहां जाएगा, बट्टे के अंदर जाएगा, तो y माइनस 1 बट्टे 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स y बराबर, यानी अब अपन ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, f इनवर्स y बराबर y माइनस 1 बटे 2, और यहां से अपन यदि f इनवर्स y को किससे रिप्लेस कर दें, x से रिप्लेस कर दें, जहां जहां y है वहां पे अपन क्या लिख दें, x लिख दें, तो मेरे पास क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 1 बटे 2। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला मिलेगा, f इनवर्स ऑफ x का बन जाएगा, जो अपन इसके अंदर कह रहे हैं कि मेरे पास f इनवर्स ऑफ x बराबर x माइनस 1 बटे 2। अब देखो f इनवर्स फंक्शन में मेरे पास क्या बना, x माइनस 1 बटे 2। अब इसमें आप f इनवर्स कहां से परिभाषित है, b से a में, तो b की वैल्यू आप इसके अंदर फंक्शन में रखो, आपके पास a सेट की वैल्यू आएगी, यानी अपन 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 बटे 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 में भी नहीं कही। यदि मैं 5 रखूंगा तो 5 माइनस 1 4 बटे 2, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। 7 रखूंगा तो 7 माइनस 1 6 बटे 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी मेरे पास एक ऐसा नियम प्राप्त हो गया जिसके अंदर अपन x की वैल्यू रखेंगे, यानी b सेट की अपन b के प्रत्येक वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू अपन इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या जाएगा, f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो अपन को यही चीज इसके अंदर ज्ञात करनी थी, f इनवर्स ऑफ x, तो जो अपन इसके अंदर ज्ञात करेंगे, तो ये अपन को इसके अंदर ध्यान रखना है, और इसके जो गुणधर्म है वो अपन आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है। आप इस चीज को एक बार दोबारा समझेगा, प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन को, ये क्या वस्तुत होता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित होता है, इसको अपन ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, ये चीज अपन को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। और अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।